नमस्ते दोस्तों। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक पूरा देश एक ही झटके में अपने भविष्य के साथ ऐसा खिलवाड़ कर दे जिसकी कीमत उसे सदियों तक चुकानी पड़े? एक ऐसा फैसला जिसने एक खूबसूरत देश को तबाह कर दिया, और उसके पीछे की कहानी इतनी डरावनी है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे भयानक प्रयोग की जो ऑस्ट्रेलिया के विशाल और सुनसान रेगिस्तानों में हुआ। लाखों बेजुबान गधों को सिर्फ 10 सालों के लिए खुले में छोड़ दिया गया, और फिर जो हुआ उसे जानने के बाद आप एक पल के लिए भी चैन से नहीं बैठ पाएंगे। तैयार हो जाइए एक ऐसी अनसुनी और दिल दहला देने वाली दास्तान के लिए जो आपकी सोच से परे है। शुरुआत जब इंसान ने कुदरत से खेलना चाहा, यह कहानी शुरू होती है 19वीं सेंचुरी के ऑस्ट्रेलिया में। उस समय ऑस्ट्रेलिया एक नया देश था जहां यूरोपियन सेटलर्स अपनी जिंदगी बना रहे थे। उन्हें अपने काम के लिए जानवरों की जरूरत थी, खासकर ऐसे जानवरों की जो मुश्किल हालातों में भी काम कर सकें, और इसके लिए उन्होंने चुनाव किया गधों का। गधे अपनी ताकत, कम खर्चे और मुश्किल इलाकों में चलने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। लाखों की संख्या में गधों को ऑस्ट्रेलिया लाया गया। उन्हें खेतीबाड़ी, सामान ढोने और खाई खोदने जैसे कामों में लगाया गया। सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक इंसान ने अपनी जरूरतों को बदल नहीं दिया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और गधों का छूटना धीरे धीरे, जब तकनीक आगे बढ़ी और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई, मशीन्स ने गधों की जगह ले ली। ट्रैक्टर्स और अन्य बड़े यंत्र आने से गधों की जरूरत कम हो गई। अब सोचो, जब आपके पास इतने सारे जानवर हो जिनकी अब आपको जरूरत नहीं है, तो आप क्या करेंगे? ऑस्ट्रेलिया के लोगों ने एक अजीब फैसला लिया। उन्होंने लाखों गधों को खुले रेगिस्तानों और झाड़ियों में छोड़ दिया, यह सोचकर कि वो अपने आप अपना गुजारा कर लेंगे। उन्हें लगा कि यह एक आसान हल है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि यह फैसला कितना भयानक साबित होने वाला है। 10 साल की तबाही। जब रेगिस्तान बना गधों का घर, अगले 10 सालों में जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। जिन गधों को छोड़ दिया गया था, उन्होंने रेगिस्तान को अपना घर बना लिया। उन्हें वहां कोई शिकारी नहीं मिला और उनके पास खाने पीने की कमी नहीं थी, क्योंकि गधे बहुत कम पर भी गुजारा कर लेते हैं। इसकी वजह से उनकी संख्या तेजी से बढ़ने लगी। एक गधी हर साल एक बच्चा पैदा कर सकती है, और जब उनकी संख्या लाखों में थी तो जल्द ही उनकी पॉपुलेशन करोड़ों में पहुंच गई। इमेजिन करो, एक पूरे देश में करोड़ों की संख्या में गधे खुले घूम रहे हैं। यह एक चलती फिरती तबाही थी। पर्यावरण पर भयानक असर। इतनी बड़ी संख्या में गधों का होना पर्यावरण के लिए एक भयानक खबर थी। जमीन का खत्म होना। गधे जमीन को बहुत ज्यादा चरते हैं। वो छोटी घास और पौधों को जड़ों से उखाड़ देते हैं, जिसकी वजह से जमीन बंजर हो जाती है और उसमें धूल उड़ने लगती है। पानी के स्रोतों पर दबाव। रेगिस्तानों में पानी की पहले से ही कमी होती है। गधों ने छोटे मोटे तालाबों और नालियों को पूरा पीकर सुखा दिया, जिसकी वजह से दूसरे जानवरों को पानी नहीं मिल पाया। नेटिव वनस्पति और जीव जंतुओं पर खतरा। गधों ने वहां के स्थानीय पौधों को खाकर खत्म कर दिया, जिन पर वहां के ओरिजिनल जानवरों का गुजारा होता था। इसकी वजह से बहुत सारे पक्षी और छोटे जानवरों की प्रजातियां खतरे में आ गई। भूमिकटन, सॉइल इरोजन। जब घास और पौधे नहीं रहते तो बारिश और हवा से मिट्टी आसानी से उड़ जाती है। इससे जमीन की उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है। रेगिस्तान में हर तरफ गधों के झुंड दिखाई देने लगे। उनके पैरों की थपथपाहट से पूरी जमीन कांप उठती थी। जिस इलाके से वो गुजरते थे, वहां सिर्फ तबाही का निशान छोड़ जाते थे। ऑस्ट्रेलिया की परेशानी और हल की तलाश। ऑस्ट्रेलिया की सरकार और वहां के पर्यावरणविद बहुत परेशान हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस समस्या से कैसे निपटें। गधों को पकड़ना, उन्हें ट्रांसफर करना या उन्हें खिलाना पिलाना, यह सब बहुत मुश्किल और खर्चीला काम था। उन्होंने कई तरीके अपनाए। गधों को पकड़कर बेचने की कोशिश। कुछ गधों को पकड़कर बेचा गया, लेकिन इतनी बड़ी संख्या को हैंडल करना मुश्किल था। फेंसिंग। कुछ इलाकों को बांध से घेरा गया, लेकिन गधे बांध तोड़कर निकल जाते थे। एरियल कलिंग, हवाई जहाज से हत्याकांड। आखिर में सरकार को एक बहुत ही कठोर कदम उठाना पड़ा।
हवाई जहाजों से गधों को मारने का अभियान चलाया गया। यह सुनने में बहुत बुरा लगता है, लेकिन पर्यावरण को बचाने के लिए उनके पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। यह अभियान बहुत सालों तक चला और इस पर बहुत पैसा खर्च हुआ। आज भी ऑस्ट्रेलिया में वाइल्ड डोंकीज एक समस्या है, लेकिन उनकी संख्या पहले से कम है। लेकिन इस गलती ने उन्हें एक बहुत बड़ा सबक सिखाया, सबक जो ऑस्ट्रेलिया ने सीखा। इस पूरी घटना से ऑस्ट्रेलिया ने और पूरी दुनिया ने कुछ खास सबक सीखे। एक छोटी गलती के बड़े नतीजे। कभी कभी एक छोटा सा फैसला भी लंबे समय में बहुत बड़े और भयानक नतीजे दे सकता है। पर्यावरण संतुलन का महत्व। कुदरत का अपना एक संतुलन होता है। जब इंसान उस संतुलन से छेड़छाड़ करता है तो उसके बुरे नतीजे निकलते हैं। विदेशी प्रजातियों का खतरा। जब कोई विदेशी प्रजाति नॉन नेटिव स्पीसीज किसी नए पर्यावरण में जाती है तो वो वहां के स्थानीय जीव जंतुओं के लिए खतरा बन सकती है, खासकर तब जब उसका कोई शिकारी ना हो। भारत और यह कहानी। एक भारतीय दृष्टिकोण। अब इस कहानी को हम थोड़ा भारत के संदर्भ में देखते हैं। हमारे देश में भी गधे हैं और वो कई जगहों पर बोझ ढोने और खेतीबाड़ी के कामों में इस्तेमाल होते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया जैसी स्थिति हमारे यहां नहीं है। हमारे यहां गधों की संख्या कंट्रोल में है और उनका प्रबंधन बेहतर तरीके से होता है। लेकिन इस कहानी से हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। पर्यावरण संरक्षण की जरूरत। भारत में भी पर्यावरण की बहुत समस्याएं हैं, जैसे प्रदूषण, जंगल कटना और पानी की कमी। हमें ऑस्ट्रेलिया की गलती से सीखना चाहिए और अपने पर्यावरण की रक्षा के लिए और भी सक्रिय होना चाहिए। विदेशी प्रजातियों का प्रश्न। हमारे देश में भी कई विदेशी पौधे और जानवरों की प्रजातियां हैं जो स्थानीय पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही हैं, जैसे कांग्रेस ग्रास या अफ्रीकन कैटफिश। हमें इन पर भी ध्यान देना होगा। जानवरों का सह अस्तित्व। हमारे देश में इंसान और जानवरों का सह अस्तित्व सदियों से चला आ रहा है। हमें इस परंपरा को बरकरार रखना होगा और जानवरों के प्रति जिम्मेदारी दिखानी होगी। ऑस्ट्रेलिया की यह कहानी हमें याद दिलाती है कि इंसान कितना भी तकनीकी रूप से आगे बढ़ी गई जाए, उसे कुदरत का सम्मान करना चाहिए। एक बार की गलती पूरे पर्यावरण को बर्बाद कर सकती है। तो दोस्तों, हमें अपने आसपास के पर्यावरण का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि इस धरती पर हम सभी का घर है। कैसी लगी आपको यह कहानी? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हां, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते।